वैसे आप बहुत बार सर्कस देखने गए होगे, है ना? या कभी एक आध बार तो मौका लगा ही होगा, और अगर अभी तक नहीं लगा तो आज का आर्टिकल आपके लिए ज़रूरी है देखना। आपको काफ़ी कुछ नया पता चलने वाला है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल कुछ अलग है। ये रिलेट करेगा एक सर्कस को। एक मिनट, सर्कस से मुझे एक बात आपको कहनी ज़रूरी है। आप कभी भी सर्कस देखने जाते हो ना, तो जब जोकर परफॉर्म करता है तो आपके मन में क्या आता है कि ये इस सर्कस का सबसे व्यर्थ आदमी है। इस सर्कस में सबसे बेकार यही है, ना इसमें कोई हुनर है, ना एक्सपर्ट है, ना परफेक्ट है किसी भी चीज़ में, इसलिए इसे जोकर बना दिया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जिस सर्कस में जब जोकर परफॉर्म कर रहा हो तो ये मानकर चलना कि इस सर्कस का ये स्टार है जो अब सामने परफॉर्म कर रहा है। जोकर किसी को भी नहीं बना दिया जाता। और मैं अपनी बात बताऊं, जब भी मैं सर्कस देखने गया हूं, जब मुझे पता चलता है कि अभी फ़िलहाल जोकर आने वाला है, तो अपनी सीट से उठ कर नहीं जाता। और ऐसा ही आपसे उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप सर्कस देखने जाओगे तो अपनी सीट से उठकर ये पॉपकॉर्न, पानी के बताशे, टिक्की, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, ये सब लेने नहीं जाओगे। क्योंकि आपके मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि जोकर परफॉर्म कर रहा है, कुछ ढंग का आएगा तो देखेंगे। ढंग का तो अभी है, बाद में सब तो आसपास क्या ही बोलूं। खैर, जिस सर्कस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम रिवील नहीं करूँगा, बस आपको एक आइडिया दे दूँगा। हो सकता है आप नाम तक अपने आप पहुँच जाओगे। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि देखिए, लोगों की रोज़ी रोटी चलती है इससे, बिजनेस है उनका। और ऐसे किसी का नाम बता देना, और इस आर्टिकल में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, ये भी हम अपनी तरफ से प्रूव तो कर नहीं सकते। बट जो चीज़ सामने है और कई लोगों ने उस पर अपना कवरेज किया है, तो मैं सोच रहा हूँ आप तक भी पहुँचनी चाहिए। नाम इसलिए नहीं बोल रहा, माइट बी पॉसिबल कि आपके ये आसपास स्टेट में लगी हुई हो, आपकी कंट्री में हो ये सर्कस आज। क्योंकि इनका ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर ये परफॉर्म करते हैं। ये कभी यहाँ पर, कभी दिल्ली, कभी यूएस, कभी कनाडा, कभी कहीं, मतलब ऐसे ये इधर उधर परफॉर्म करते रहते हैं। और सिर्फ स्टेट या शहर नहीं, मतलब ये कंट्री भी बदलते हैं। तो सोच लीजिए, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। क्योंकि पूरी यूनिट को लेकर इस देश से उस देश जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। वर्ल्ड लेवल का इनका हिसाब किताब है, बेहतरीन सर्कस है। और यहाँ पर जो जोकर हैं वो 3 लोग हैं, ठीक है? एक लड़की है और 2 यहाँ पर लड़के हैं। ये सभी लोग विदेशी हैं, कोई भी इंडियन नहीं है। लेकिन इस सर्कस में भी बहुत सारे इंडियन काम करते हैं। अब ज़रा मैं आपको जिसके बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ इस पर ध्यान देंगे। जेरी नाम था इस लड़के का। उम्र तकरीबन 24 से 30 साल के आसपास। इसका ये कहना था अपने दोस्त को, जो कि इनके सीनियर ने किसी ने सुन लिया, कि जब मैं स्टेज पर आता हूँ, परफॉर्म करने आता हूँ, तो मुझे दिखना बंद हो जाता है। क्या बेकार की बात बोल रहा भाई? अगर तुझे दिखता नहीं है, तू रस्सी पर कैसे चल देता है? दिखता नहीं है तो वो जो सामने से क्या कहते हैं, सपोर्ट आ रहा होता है, उसे पकड़ कर दूसरी जगह कैसे चला जाता है? जब तुझे दिख नहीं रहा होता है तो शेर को कैसे कंट्रोल कर लेता है? कह रहा मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं उतनी देर तक सोता रहता हूँ। सोता रहता है। जो तू बोल रहा है अपने आप सुन रहा है? किसी ने सुना ना तो हंसेगा तेरे ऊपर। भाई, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था किसी को बताऊं, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्कस शुरू हुआ है। अभी तकरीबन 10 दिन का है और आज तीसरा दिन है। तो मेरे को बताना चाहिए किसी को। पता लगा कोई मिसहैपनिंग हो गई और जो लोग आते हैं देखने उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। उसने कहा भाई, हम सबका घर चलता है इससे, और तू जोकर है, तेरे पर पूरा सर्कस टिका हुआ है, कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, सर्कस से अपना नाम हटा लेता हूँ। जेरी, ये बेकार की बात मत कर, कोई सुनेगा तो हंसेगा। तभी यहाँ पर जो इनका सीनियर था वो कुछ और परफॉर्म करता था, उसने सुन लिया। उसने कहा कि जेरी, ये जो तुम बोल रहे हो ये कब से हो रहा है? उसने कहा सर, आपने जो सुना है प्लीज़ हेड को बता दीजिए और मुझे सर्कस से बाहर करवा दीजिए। कह रहा नहीं, मेरे को एक बार क्लियर तो कर, ये क्या हो रहा है तेरे साथ, और किसी डॉक्टर को दिखाया? कह रहे हाँ, डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे चेकअप हो गए, रिपोर्ट आ गई और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 100% मैं सो जाता हूँ, स्टेज पर आते के साथ ही सो जाता हूँ मैं। अब इन्होंने कहा कि ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, ये कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है, मतलब भूत प्रेत आत्मा रिलेटेड। इसने कहा सर आप डराओ मत, मैं पूरी बिल्डिंग में अकेला ही रहता हूँ। पूरी बिल्डिंग में अकेला रहता है मतलब? कह रहे हाँ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैंने सोचा किराया बचाने के लिए। अरे जब सर्कस की तरफ से यहाँ कैंप लगा हुआ है, टेंट लग रहा है, तो इधर उधर कहाँ जाकर रहता है? कहते नहीं, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड और है, हम दोनों वहीं पर रुकते हैं। और सर्कस में यहाँ पर वो
मज़ा नहीं आता वहाँ पर। इतनी ऊंचाई पर हम रहते हैं, बढ़िया हवा आती है, सारी परेशानियाँ दूर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कहाँ पर है ये जगह? उसने जगह बताई। उस बिल्डिंग में कभी कुछ अजीब महसूस हुआ है? कह रहा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे यहीं सर्कस पे आकर महसूस होता है, और जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तभी ऐसा हो रहा है। कल अगर ऐसा होता है तो मुझे बताएगा? कह रहा मैं कैसे बताऊँगा, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं सो रहा होता हूँ। मुझे आया हूँ, स्टेज पर चढ़ा हूँ पता है, और मुझे जा रहा हूँ स्टेज से उतर गया ये पता है, बीच का नहीं पता मुझे। तो मैं आपको कैसे बताऊँगा कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ? उन्होंने कहा कल तेरे साथ स्टेज पर मैं रहूँगा। लेकिन सर आपका तो काम दूसरा है ना। नहीं, जो भी काम है मैं कुछ भी करके सीनियर से बात करके कैसे भी स्टेज पर तेरे साथ रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये जोकर है, आप भी जानते हैं, मास्क पहनकर परफॉर्म करते हैं। अब ये जब अगले दिन सर्कस शुरू हुई और स्टेज पर आया, उसके बाद इसने बेहतरीन तरीके से अपना जो परफॉर्मेंस है वो कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब ये जो सीनियर आए थे ना साथ में, बस ये किसी तरह से मास्क हटाकर देखना चाहते थे कि ये जो कह रहा है ये बात सच है या सिर्फ हवा में बातें कर रहा है, कि सो रहा है यानी आंखें बंद हैं, नींद में है। इन्होंने बातों बातों में खेल खिलाते हुए न जाने कैसे करके उसका मास्क हल्का सा ऐसे हटा कर देखा और फिर बंद कर दिया। ये स्टेज से उतरकर सीधे अपने कमरे में चले गए। मुंह हाथ धो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, चीज़ों से टकरा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं। इनसे कई लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, आप ठीक हो? आपका अगला परफॉर्मेंस है, आप इस तरह से नर्वस क्यों हो रहे हो? पहली बार थोड़ी ना हम सर्कस कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, और मैं आज के बाद सर्कस नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ छोड़कर। सीनियर को पता चला, जो सर्कस के मालिक हैं उन्हें पता चला कि भाई क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे सर्कस छोड़कर जा सकते हो? जो परफॉर्मेंस है वो तो करोगे, और हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? कह रहा सर मैं भूत प्रेतों के साथ नौकरी नहीं कर सकता। क्या मत बेकार बेकार की बातें मत करो। यहाँ सर्कस में सबके मन में डर बैठा रहे हो। तुम्हें नौकरी नहीं करनी तो उसका कोई रीज़न वैलिड दो, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? भूत प्रेत यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है ऐसा। इतने साल से हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें 8 साल हो गया साथ में, और ये बेकार की बातें करने के लिए तुम्हें हमारी ही सर्कस मिली है? इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, और ये सब आप देखो ज़रा आसपास, तो यहाँ कम से कम 12-15 लोग खड़े थे जो सर्कस में मतलब परफॉर्म करते हैं। सब डर रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि काफ़ी सीनियर आदमी है, कोई मजाक करने वाला कोई बालक तो था नहीं। उनसे पूछा कि सर आप ये जो बोल रहे हो क्या है? कह रहे हाँ, अगर किसी को भूत प्रेत पर यकीन नहीं हो ना तो अभी स्टेज पर जाकर देख लो। स्टेज पर तो जेरी परफॉर्म कर रहा है। हाँ, जेरी नहीं है। नहीं नहीं, हमारे सामने ही जेरी गया है, मैं खुद उसे स्टेज तक छोड़कर आया हूँ। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? स्टेज पर जेरी नहीं है। आप में से जिसको गलतफहमी हो, जाओ स्टेज पर जेरी का मास्क हटा कर देख लो। जेरी का मास्क हटा कर देखें? एक मिनट, अभी जाते हैं। तो जो सर्कस के मालिक हैं, ये कुछ अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर, कुछ भालू वगैरह कुछ भी बनकर ये स्टेज पर गए। उसके साथ जेरी के साथ थोड़ा सा उन्होंने खेल वगैरह करा, लोगों को हंसा रहे थे, सब कुछ मजाक मस्ती चल रही थी। उन्होंने मास्क हटा कर देखा तो जेरी है। जेरी ने स्माइल दिया, वो भी खुश है, और उन्होंने पीठ थपथपाई जेरी की और स्टेज के नीचे आ गए। आकर सबको कहा कि ये मूर्ख बना रहा है। मैंने मास्क हटाकर देखा था, जेरी ही है, बेकार की बातें कर रहा है। कह रहा आप क्या बोल रहे हो, जेरी है? मैंने जिसे देखा था वो जेरी तो नहीं है। और क्या जेरी ने डबल मास्क लगा रखा है, मतलब मास्क के नीचे भी मास्क है क्या? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ जोकर वाला उसने मास्क लगा रखा है। सर मैंने जो देखा है, ना तो उसकी आंखें थी, ना नाक है, ना मुंह है, कुछ नहीं है, बस प्लेन चेहरा है। और वो क्या चीज़ है मुझे नहीं समझ आई। क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और मुझे आँख नाक कान मुंह कुछ भी नहीं दिखा, बस एक प्लेन जैसे होता है कि मास्क है ऊपर और कुछ भी नहीं है। ये तुम अपने मन से बातें बनानी बंद कर दो। उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब ने मजाक में बात टाल दी। अब होता क्या है कि यहाँ ये इसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे, मतलब जेरी को। जेरी रुक गया, पलट कर कहता है कि सर क्या बात है, आप बहुत देर से मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे घर तक जा रहे हो, क्या हुआ है? उसने कहा जेरी आज जब तू परफॉर्म कर रहा था मैं तेरे को देखने के लिए स्टेज पर आया था। नहीं सर आप नहीं आए थे, जो हमारे सीनियर हैं बस वो आए थे। अरे मैं आया था, मैंने तेरा मास्क हटा कर देखा तो तेरा चेहरा नहीं था। मेरा चेहरा नहीं था? मेरा चेहरा नहीं था तो फिर उसकी जगह क्या था? आप बेकार की बातें मत करो, मुझे डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा, मैंने ना आंख देखी ना नाक देखी, क्या मैं तेरी शक्ल पहचानूंगा नहीं? मैंने मास्क हटा कर देखा, वो बिल्कुल तेरा चेहरा प्लेन था, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा सर ऐसा है, आप डराने के लिए कोई और कहानी बनाओ। मैंने आपसे कहकर गलती कर दी, मुझे सपोर्ट और थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी, आप तो उल्टा डरा रहे हो मुझे। अब ये जेरी इनकी बात सुने बिना चला गया।
अगला दिन हुआ, दोबारा से परफॉर्मेंस हुई, जेरी दोबारा से स्टेज पर आया। इस बार दोबारा ये भाई साहब आते हैं चेहरे को कंफर्म करने के लिए, मास्क हटाकर देखते हैं तो इस बार कुछ अलग है। ना तो जेरी का फेस है, ना वो जो कल डरावना देखा था वो है। ये एक औरत है। इसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसके आईब्रोज नहीं थी, इसके नाक पे ये जो हमारा नोज़ बोन होती है ना, ये नहीं थी, सिर्फ नोज़ होल्स थे। मुंह बहुत बड़ा था। एक तरीके से देखने में कह सकता हूँ कि उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जो उसे देखकर घबरा गए, गिर गए, पब्लिक बहुत हंसी। उसने मास्क को ठीक करा और परफॉर्म करना शुरू करा। दोबारा से जाकर सीनियर को बताया। उसने कहा मैं आज जाकर चेक नहीं करूँगा, तुम्हारी कल की बेवकूफ़ी देख चुका हूँ। कह रहा सर कल आप जब गए थे तो उसका समय पूरा हो चुका था परफॉर्मेंस का, अभी इसका 20-25 मिनट बचा है, आप तुरंत जाइए और चेक कर लीजिए। सर ने जब जाकर चेक करा तो इन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। आप समझिएगा, हो सकता है कि मैं समझाने में कहीं मिस्टेक कर दूं, इसलिए जेरी को तो आप जानते हो जो स्टेज पर है, जो परफॉर्म कर रहा है। दूसरे का नाम हमें यहाँ पे मिला नहीं है, ना पता है। इनका नाम हम रखते हैं माइकल, ठीक है। तो जेरी ये है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, और माइकल वो है जिसने अभी वो चेहरा देखा है औरत का। जो सीनियर हैं वो स्टेज पर जाते हैं फिर से अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके, और जब वो चेहरा देखते हैं मास्क हटाकर, तो उन्हें उम्मीद थी कि जेरी का फेस होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ माइकल का फेस दिखा। ये एकदम उसे देखकर घबरा गए और कहते हैं कि माइकल तू क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ। माइकल ने स्टेज के पीछे से कहा कि सर मैं यहीं पर खड़ा हूँ। इनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा से मास्क हटाकर देखने की, क्योंकि माइकल उस वक्त जब इन्हें देख रहा था, मास्क हटाकर जब इन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि परफॉर्मेंस के बीच में गलत आ गया तू। ये यहाँ से स्टेज से उतरते हैं, माइकल को देखकर फिर डर जाते हैं कि अभी मैंने स्टेज पर तेरे को देखा है, इतनी जल्दी तू कॉस्ट्यूम चेंज करके यहाँ पर कैसे आ गया। कह रहा सर अगर मैं कॉस्ट्यूम चेंज करके आ गया तो फिर जोकर बन के कौन अभी परफॉर्म कर रहा है, जाकर देख कर आओ ना दोबारा। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी सर्कस में हो क्या रहा है। सिर्फ 4-5 लोगों को पता था ये जो चीज़ें हो रही थी। सर ने कहा कि इसकी परफॉर्मेंस ख़त्म होने से पहले इसका मास्क सबके सामने हटा दो। नहीं सर आप जोकर को रिवील नहीं कर सकते, सर्कस का नियम है। कह रहे नियम वगैरह सब बात की बात है, लेकिन सबको दिखना चाहिए जो हम देख रहे हैं। ये डर है और ये सभी के सामने आना चाहिए। पब्लिक ने जब मास्क हटाया ना तो तालियां बजा दी। पता है क्यों? ये एक ही बार हुआ इस सर्कस में, और उसके बाद इसने सर्कस में परफॉर्म करना बंद कर दिया। जो जोकर बनता था, जो जेरी है। यहाँ स्टेज पर बहुत सारे लोग आ गए जेरी का मास्क हटाने का। इनका पूरा प्लान था, 10-5 मिनट का उसका परफॉर्मेंस बचा हुआ था। वो स्टेज पर कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी खेल कूद कर रहा है, बच्चों के सामने गिर जाता है, बहुत हंसा रहा है सबको। इन्होंने सभी ने मिलकर एक तरह का गेम सा दिखाया कि सब लोग खेल रहे हैं और सब लोग एक दूसरे का मास्क हटा रहे थे, तो एक तरह का लोगों को लग रहा था कि वाह वाह क्या बात है। अब इन्होंने जैसे ही इसका मास्क हटाया जेरी का, पब्लिक ने ताली क्यों बजाई? क्योंकि जिसने उसका फेस देखा उसको उस जेरी की जगह अपना फेस दिख रहा था। यानी कि जेरी की जगह सब लोग परफॉर्म कर रहे थे। जेरी कहाँ है किसी को नहीं पता। जेरी अपने चेहरे के साथ इस स्टेज पर चढ़ता ही नहीं था। उस दिन के बाद जेरी ने यहाँ नौकरी नहीं करी। उसने इनफैक्ट सर्कस में ही काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे कुछ ऐसे ड्रीम्स आने लग गए थे जिसके कोई तैयार हो रहा है शीशे के सामने बैठकर, जोकर का कॉस्ट्यूम पहन रहा है और उसका चेहरा नहीं है, और जेरी ठीक उसके पास खड़ा हुआ है बाकी सब सामान लेके। ग्लव्स हैं, उसका नोज़ बॉल है, उसका हैट है, सब कुछ इस तरह से लेकर जेरी खड़ा हुआ है, और जो तैयार हो रहा है शीशे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा। उस दिन के बाद से ये जोकर से डर गया। इसने कसम खा ली कि मैं आज के बाद सर्कस में ना तो परफॉर्म करूँगा और ना जोकर कभी ज़िंदगी में बनूँगा। तो आज के आर्टिकल में इतने ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।